पे जितनी भी औरतें आई है ना, माशाल्लाह बहुत तादाद में पब्लिक आई है, क्योंकि हमारे अजान को लेकर मसला हो रहा है। ठीक है, आज 4 हफ्ते से यहाँ पे खुतबा बंद कर दिया गया है, खुतबा नहीं हो रहा है। अजान के लिए बार बार ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। पता नहीं वो कौन आया था, क्रेट सुमैया जो भी है, वो कहाँ का रहने वाला इंसान है, यहाँ आके बोल रहा है कि माइक को बंद करो। क्यों माइक को बंद करेंगे भाई? माइक से आपको क्या तकलीफ है? माइक से एक 1.5 सेकंड की अजान से आपको क्या तकलीफ है? आपके घंटों मंदिरों में जो भी पूजा पाठ सब कुछ होता है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सबका धार्मिक मामला है, सब अपने मामले में सहमत है, लेकिन ये विवाद करने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ बोल रहे हैं ना कि ये आतंक फैलाने का मामला चल रहा है। मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ। मेरे 2 बच्चों को अंदर लेके आए हैं। क्यों लेकर आए? ये बीजेपी सरकार जब से आई है, हम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। इन्होंने हर मुसलमान के ऊपर ये जो जुल्म कर रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। 2-5 मिनट के अजान के लिए इन्होंने बोंगा उतारने के लिए ऑर्डर दे दिया। क्या मुसलमान का वो नहीं है क्या? और तो लाके बन के क्या जुल्म किए थे? क्या हुआ था? वो लाके बंद करके रखे, तो क्यों पकड़ के लेकर आए? आवाज मुसलमान अजान के ऊपर आवाज उठाना गलत हो गया क्या? सना मलिक इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। आज वो सना मलिक कहाँ है और कहाँ बैठी है? आज मुसलमानों के ऊपर यार चौकी के ऊपर हमारे ऊपर आया है मुसीबत। आज सना मलिक कहाँ गई? सना मलिक कहाँ गई? वो तो कहती है मैं मुसलमान के साथ हूँ। किसी के और किसके कहाँ है? हमने हमको कहती है कि मैं हर अपने मुसलमान भाइयों के साथ। सवाल मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं ठीक आरसीएफ पुलिस स्टेशन के बाहर। आपको बता दूं, कुछ घंटे पहले यहाँ पर आरसीएफ में क्रेट सुमैया आने, जिसके बाद में एसडीआईपीए ने इनका विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद में एसडीआईपीए के कई नेता को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें 188 का नोटिस दिया जा रहा है। यहाँ पर कई महिला आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं किस लिए यहाँ पर। आप लोग क्यों आए हुए यहाँ पर? हमारे लीडर अंदर है इसलिए आए हैं। हाँ हमारे क्यों तो तरफी की है? क्या नाम है आपका नाम क्या है? इसरतुन्निसा खान, इंदिरा नगर में। क्या हुआ था? आप लोग क्यों आए यहाँ पर? क्यों आए? लड़के को पकड़े हैं उसके लिए। हमारे लीडर अंदर बंद किए है, इसलिए हम लोग आए। किस लिए बंद किए, कुछ बता रहे हैं आप लोग? ये हमारे को मालूम नहीं, अचानक बंद कर दिए। 5 मिनट का बोल रहे हैं। ये बीजेपी सरकार आई हुई है। इंदिरा नगर रहती हूँ। हाँ बताइए क्या मामला है? हाँ, तो अजान के लिए हम लोग भी आए, क्यों लीडर को हमारे बंद करके रखे? क्या गलती उन्होंने, क्या कसूर किया जो उनको बंद करके रखे हैं? क्यों पकड़? यही हमारा कहना है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम रेशमा अंसारी, मैं पटेल नगर में रहती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ। मेरे 2 बच्चों को अंदर लेके आए हैं। क्यों लेकर आए? ये बीजेपी सरकार जब से आई है, हम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। इन्होंने हर मुसलमान के ऊपर ये जो जुल्म कर रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। 2-5 मिनट के अजान के लिए इन्होंने बोंगा उतारने के लिए ऑर्डर दे दिया। क्या मुसलमान का वो नहीं है क्या? और तो लाके बन के क्या जुल्म किए थे? क्या हुआ था? वो लाके बंद करके रखे, तो क्यों पकड़ के लेकर आए? आवाज मुसलमान अजान के ऊपर आवाज उठाना गलत हो गया क्या? इनको नहीं मालूम है अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है? आज सारे जगह अल्लाह अकबर कम हो गया है। तबाही देखो, मई की जून की बारिश मई में आ गई है। जून की बारिश मई में आ गई है, तबाही हो रही है। आपके लीडर को क्यों अरेस्ट किए वो बताओ मेरे को। हमारे लीडर ने आवाज उठाया था, क्या बोंगा उतारने नहीं देंगे। अजान तो तुमने कम करा दी, सुबह की अजान ही बंद कर दी। फिर अभी क्या मसला है तुम्हारा? क्यों लेकर आए उनको? हमको यह पूछना उनसे। सवाल इनका यही है कि इनको ये पूछना है कि इनके लीडर को क्यों लाएगा। क्या नाम है आपका? इधर ये बताइए। मैं बोलना चाहूंगी, देखिए यहाँ सारी औरतें जो आई हैं, ये हमारे यहाँ पे जितनी भी औरतें आई है ना, माशाल्लाह बहुत तादाद में पब्लिक आई है, क्योंकि हमारे अजान को लेकर मसला हो रहा है। ठीक है, आज 4 हफ्ते से यहाँ पे खुतबा बंद कर दिया गया है, खुतबा नहीं हो रहा है। अजान के लिए बार बार ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। पता नहीं वो कौन आया था, क्रेट सुमैया जो भी है, वो कहाँ का रहने वाला इंसान है, यहाँ आके बोल रहा है कि माइक को बंद करो। क्यों माइक को बंद करेंगे भाई? माइक से आपको क्या तकलीफ है? माइक से एक 1.5 सेकंड की अजान से आपको क्या तकलीफ है? आपके घंटों मंदिरों में जो भी पूजा पाठ सब कुछ होता है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सबका धार्मिक मामला है, सब अपने मामले में
विवाद करने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ बोल रहे हैं ना कि ये आतंक फैलाने का मामला चल रहा है। तो यहाँ जितने भी मुसलमान हैं सब इकट्ठा होकर यही आवाज उठा रहे हैं कि हमारे लीडर को रिहा करो, क्योंकि उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है वो कोई गलत प्रोटेस्ट नहीं किया है। किसको डिटेन किया गया है? किसको हिरासत में लिया गया? सईद भाई है और रफीक भाई है और सबीर है, इनाम है, इन सबको हिरासत में ले लिया है और करीम भाई है। आपका नाम बताइए। करीम भाई, मैं अनवरी खान कहाँ हूँ। रहती हैं आप? जी मैं इंदिरा नगर में रहती हूँ, वाशिना का इंदिरा नगर में। इसी मुद्दे पे आए के सुमैया जो नाम का आदमी है वो यहाँ आया, क्या इशू किया है चौकी में आके हमें पता नहीं, लेकिन ये कहा गया है कि अजान का मामला किया गया है और उन्होंने हमारे जो लीडर हैं उन्होंने रफीक भाई, सईद भाई और अदर्स दो है करीम शेख भाई, इन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो कोई गलत प्रोटेस्ट नहीं था जिसके वजह से आया था उसको तो आपने गिरफ्तार नहीं किया। उतने दूर से आके उन्होंने ये जो आतंक मचाया और जिसने प्रोटेस्ट किया आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। ये कौन सा इंसाफ है इस चौकी का? ये जो आरसीएफ चौकी जो इंसाफ कर रही है, कौन सा इंसाफ कर रही है? उनको क्यों रिहा कर दिया? और यहाँ के लोगों को भगाया जा रहा है, यहाँ पे रोकना मना किया रहा है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि आपके जो लीडर थे वो शांति में भंग डालने की कोशिश कर, इनके एक बार ऐसा बताइए। एकदम सरासर गलत है। किरण सुमैया को मैं सुनो ना, किरण सुमैया को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। किरण सुमैया जब चौकी में आया था तब उन्होंने उसको अरेस्ट नहीं किया। क्या जरूरत थी भाई जो फोटो निकाल रहे उनको अरेस्ट करने की? क्या उन्होंने गलत किया? क्या शांति भंग की? संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई किसी का भंग आज तक हमारे मुसलमान भाई बता दो कि किसी ने गलत काम किया है क्या? अच्छा, यानी आप लोग का ये बोलना है कि किरीट सुमैया यहाँ पर शांति में भंग डालने आए थे तो उसको रोक रहे थे ये लोग? हाँ, यही बोल रहे हैं। किरीट सुमैया बीजेपी का आदमी है, वो यहाँ पे आया था और दंगा जब उसने आया था ना तो पुलिस को जब भी उसी वक्त हमारे लोगों को बुला लेना चाहिए था। हम लोग भी आके बात करते किरण सुमैया से, वो आके क्यों चला गया पीछे से? और ये जब निकले तो पुलिस करने उनको क्यों अरेस्ट किए? क्या गलती हुई हमारे लोगों से? हमको उनसे पूछना है। हाँ, ये दोगला कानून है, दोगला कानून, अंधा कानून है। हाँ, समझना, अल्लाह अकबर की अजान बंद करने से कितनी तबाही आ रही है तुमको क्या पता? हाँ, सुमैया को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, सुमैया भी मुझे अच्छी तरह से जानता है, मेरा नाम जानता है सुमैया। रहकर हर किसी को अपना बोलने का हक है। कौन नहीं चाहता है बोलना? हर मुसलमान, हर हिंदू भाई बहन सब मिलजुल कर रहते हैं। यही हर तरफ ये हो जा रहा, आरएसएस, बजरंग दल, या आए दिन लोगों का यही मुद्दा उठाया जा रहा है। जिन सारी तकलीफ इनको मुसलमानों से ही है, हर तकलीफ इनको मुसलमानों से ही है। सारी तकलीफ मुसलमान पे क्यों आ रही भाई? क्यों मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है जगह जगह? क्या बिगाड़ा क्या है हमने आप लोगों का? शांति चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं, हर जगह मुसलमान की तबाही मचा के रखे, मस्जिदों को लेकर, मदरसों को लेकर, मुसलमान की हर चीजों को लेकर। क्यों भाई, क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया? हम इस देश के रहवासी हैं, हमको खुली आजादी चाहिए रहने के लिए। अजान आज से नहीं हो रही, अजान कई सालों से हो रही है, इंशाअल्लाह ता क़यामत तक होती रहेगी। बच्चे थे जब से अजान हो रही है। इधर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज खान है। फिरोज भाई, क्यों आए आप लोग यहाँ? मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे किरीट सुमैया इससे पहले गोवंडी में भी गया था माहौल खराब करने के लिए, और जहाँ कहीं भी शांति रहती है वो शांति को भंग करने के लिए वहाँ पे जाता है और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद पैदा करके माहौल खराब करने का काम करता है। उसी तरह इससे पहले भी किरीट सुमैया घाटकोपर में भी गया था, वहाँ भी माहौल खराब करने का काम किया, फिर गोवंडी गया, गोवंडी में माहौल खराब करने का काम किया। आज उसने चेंबूर वाशिनागा का रुख किया और आरसीएफ पुलिस स्टेशन में आके मेमोरेंडम देता है और यहाँ की पुलिस तो ताबड़तोड़ एक्शन में आके मस्जिदों के पास पहुंच भी जाती भोंगा उतारने के लिए। तो किरीट सुमैया को मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आरएसएस का हो, चाहे बजरंग दल का हो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम उसको बताना चाहेंगे कि तुम जहां जहां जाओगे एसडीपीआई के कैडर और मेंबर और कार्यकर्ता तुमको वहां वहां तुम्हारा मुकाबला करने के लिए खड़े रहेंगे। और ये पुलिस, ये कानून, ये जितने भी लोग हैं हम उनका मुकाबला करने को तैयार है, क्योंकि ये जितने भी आरएसएस बजरंग दल के लोग हैं उनको एसडीपीआई का मुकाबला करना पड़ेगा सबसे पहले। और दूसरी बात, हम इस देश के कानून के ऊपर भरोसा रखते हैं और दूसरी बात, हम उसको तोड़ने भी नहीं देंगे और ना ही अपने लोगों को माहौल खराब करने देंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जितने भी ऐसे नामर्द लोग हैं उन सबको सबक सिखाने का काम करेगी। और मैं इसी बात को बोल के खत्म करता हूँ, एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जितने भी लीडर अंदर है उन सबको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, वरना पूरे वाशिनागा के रोड को जाम कर देगा हम यहाँ पे।
अच्छा बताया ऐसा जा रहा है जो सोशल एसडीपीआई पार्टी है उनके कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे जो शांति में भंग डालने की कोशिश, उन्हें ही हिरासत में लिया गया ऐसा बताया जा रहा है। उन्हीं को हिरासत में लिया गया है। कैसा है देखो, यहाँ पे जब उनको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले ही ये लोगों ने गोवंडी में जाके किरीट सोमैया ने, जबकि वो सीटिंग नहीं है, सीटिंग ना एमपी है ना कुछ है, वो गोवंडी में जाके गोवंडी का माहौल खराब करता है, फिर हर जगह जा जाके ये माहौल खराब कर रहा है। आज वो यहाँ आया, अभी जो पुलिस एक्शन में है, जो रफीक भाई, सईद भाई, इन लोग को लेके अंदर उन्होंने रुका के रखा है, वो टाइम पे वो कहाँ थे? अभी ये इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, कोई इनके ऊपर कुछ पत्थर मार दे, कुछ मार दे, नाम हमारा खराब होएगा। कारनामे इनके खुद के, माहौल ये खराब करते हैं, नाम हमारा खराब करते हैं कि ये लोग रास्ते पे आके हंगामा करते। हमारा कोई हंगामा नहीं है, पुलिस इनका साथ देके हमको बदनाम करने में लगी है बस। अभी इतने सालों से जो आज यूपी में चल रहा था, बिहार में चल रहा था, झारखंड में चल रहा था, वो आज इन्होंने बॉम्बे का हाल बना के रख दिया है। किसी को अजान से क्या तकलीफ है? 2 मिनट नहीं लगता अजान होने के लिए। हम लोग 2-2, 5-5 घंटा मंदिर की घंटी बजने के बाद, हमारे बाजू में भजन होने के बाद, हम आज तक कभी किसी को नहीं बोलते। क्यों? हमें कोई तकलीफ नहीं है, तुम दिन भर बजाओ। नहीं, ऐसे में सवाल ये है, जब स्थानिक लोगों को नहीं तकलीफ तो किरीट सोमैया को क्या तकलीफ? तो वही ना, किरीट सोमैया यहाँ का माहौल खराब करने के चक्कर में है। अभी पहले एक राणे था बटला, उसको पूरे बॉम्बे में, पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम के एडवर्टाइज कर रहा था, उसको किसी ने एंटरटेन किया नहीं, तो ये भटक भटक के कर रहा है। तो इनका मतलब माहौल खराब करने का खुद ही ये चालू है ना। डीसीपी उनको नहीं रोकता। अगर मैं आज कोई प्रोटेस्ट के लिए अगर लेटर दूं तो मेरे को 1 महीने तक का परमिशन नहीं मिलेगा। इनको 2 मिनट में परमिशन भी मिल जाता है, 2 मिनट में इनके काम पे काम भी हो जाते हैं। हम यही चौकी में 15-15 दिन लेटर देते हैं, एक एक्शन नहीं होता लेटर के ऊपर। कितने लेटर हमारे पड़े हुए, कितने सारे जगह के हमने काम के लेटर दे के रखे, वो चीज के ऊपर तो एक्शन होता नहीं है। इनके पीछे पीछे घूम के जैसा बन के पुलिस घूमते रहती है। अभी इधर आप कब तक रुकेंगे आप लोग? इतने लोग तक हमारे लीडर को छोड़ा नहीं जाएगा, वो हमारा भाई है। जब तक नहीं छोड़ेंगे, जिसके ऊपर एक्शन लेना जब तक फैसला नहीं होगा जब तक हटेंगे नहीं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों आए हो यहाँ पर? मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है। हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, हम लोग पार्टी के लोग, एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग। हम लोगों को पता चला जो किरीट सोमैया यहाँ पे माहौल खराब करने आ रहा है, तो हम लोग संविधान के दायरे में रह के यहाँ आरसीएफ गेट के पास हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी टाइम नारेबाजी क्या कर रहे थे आप? नारेबाजी बस गो बैक के नारे लगा रहे थे हम लोग। किरीट सोमैया गो बैक के नारे लगा रहे थे। उसके बाद वो डीसीपी ये पुलिस वाले बाहर से निकले और कॉलर पकड़ के अंदर डिटेन किए। डिटेन के बाद तभी भी हम लोग कोई शोर शराबा नहीं किया, हम लोग बाहर आ गए। मैं वहीं पे था, मेरे पास पूरा वीडियोस है। हम लोग बाहर आने के बाद फिर पुलिस वाले ने हम लोगों को भगाया यहाँ से। फिर हम वहाँ गए, हम अपने पब्लिक को लेकर आए जो भाई अजान के लिए। जैसे मसलन अभी देखो, अभी उसको गए हुए 1 घंटे नहीं हुआ, गोवनपाड़ा में वो पुलिस वाला नोटिस लेके पहुंच गया। जबकि नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस तुम दो तो 1-2 दिन का जवाब चाहिए ना। वो डायरेक्ट उतारने की बात कर रहा है। भाई कोर्ट के ऑर्डर कहाँ है उनका? कोर्ट के ऑर्डर भी तो होना चाहिए ना। वॉल्यूम डिसेबल कितना है उसका? वॉल्यूम डिसेबल होता है उसका 55 है। तो वो चीज पे तुम कार्रवाई करो ना। डायरेक्ट तुम गोंगा उतार हो, ये कौन सी बात हो गई? हम ये बताना चाहते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जितने भी कैडर है और जितने मेंबर है, ये सब आवाज उठाएंगे और जब तक हमारे ये लीडर को रिहा नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ तक पूरे वाशी इलाके में ब्लॉक कर देंगे। समझ रहे? हम आपको ये और किरीट सोमैया के कहना चाहते हैं, जो हर जगह माहौल जो खराब कर रहा है ना, वो गलत है। मालूम है, मेरे सामने वो बात किया है, वो सबको लिया है। उद्धव ठाकरे वो ये सबसे मेरे को कोई मतलब नहीं है। हमारे वाशी इलाके में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है और न इंशाल्लाह होएगा। हम लोग कोशिश नहीं करते वो चीज। आज आपके सामने लाखों आदमी खड़ा है, लेकिन एक आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। पुलिस वाले को कैर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले भगाने के लिए तैयार है और उसके ऊपर अभी उसको छोड़ नहीं रहे। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ? मेरा नाम मोहन सिद्दीकी है, मैं वाशीनाका का रहवासी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुसलमानों को उलझाने की जो सबसे बड़ी साजिश है बीजेपी की, उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं मीडिया में ये दिखाया जाता है बीजेपी नेताओं के जरिए कि मुसलमान के ऊपर हमने दबाव बना के रखा हुआ है हर एक मुद्दे के ऊपर लेके। पहले तो अजान का मुद्दा बाद में रखते हैं, पहले ये रखते हैं कि वक्त के नाम पे हमसे हमारी जमीनें छीनी जा रही है, हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। कहीं किसी ने अफवाह फैला दी फला मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो उसके अंदर अगले दिन खुदवाई शुरू हो जाती है। किसी ने अफवाह फैला दिया हमें अजान से तकलीफ है, तो अजान को भोंगा उतारा जाता है। तो सारी तकलीफें मुसलमानों से क्यों है, ये हमारा सवाल है। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से जो वॉइस वॉल्यूम की डिसेबल की गई थी, वो सुबह 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक। कई कानून बहुत पहले से आया हुआ है, जिसको इम्प्लीमेंट मुसलमानों ने बहुत पहले से करके रखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। हम सुबह 6 बजे से पहले अजान हमारी भोंगे में होती ही नहीं है, पहली बात।
तो ये जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया तो कोई भी टुच्चा नेता उठ के आता है मेमोरेंडम देने के लिए कि भोंगा उतारो, तो ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े, इस देश से बड़े, ये सिर्फ और सिर्फ ना ये भोंगा उतार सकते हैं, ना ये हमारी मस्जिदों पे हमला कर सकते हैं, ना ये हमारी जमीन छीन सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कौम के दूसरे कौम को लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम मुसलमानों को उलझा के रखे हैं, इनको हम दबा के रखें, लेकिन मुसलमान ऐसी कौम है, जब वो 300 थे तब भी नहीं दबे, आज 300 करोड़ होंगे तो भी नहीं दबेंगे इंशाल्लाह। क्या कह रहे थे बताओ। मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी सारी माए बहनों से कि अभी अगर वो उनको रिहा नहीं करते हैं तो हमको यहाँ धरना डालकर बैठना है। आप लोग सब बैठने के लिए तैयार रहना, ठीक है? आप लोग यहाँ धरना देने वाले हैं? हाँ, अब हम धरना देने वाले। सना मलिक इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, मैं बोलना चाहती हूँ, सना मलिक इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, आज वो सना मलिक कहाँ है और कहाँ बैठी है? आज मुसलमानों के ऊपर यार से चौकी के ऊपर हमारे ऊपर आया है मुसीबत, आज सना मलिक कहाँ गई? हाँ? सना मलिक कहाँ गई? वो तो कहती है मैं मुसलमान के साथ हूँ, हर किसी के और किसके कहाँ है? साथ रहे, हम कहाँ मना करते? हमने हमको कहती है कि मैं हर मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों के साथ। सवाल ये है मेरा, सना मलिक यहाँ की विधायक है, एक बाहर का व्यक्ति बीजेपी का व्यक्ति जो है किरीट सोमैया वो यहाँ पर आता है मेमोरेंडम देने, सना मलिक ये पुलिस में आके मेमोरेंडम क्यों नहीं देती कि हमें शांति से बकरा ईद मनाने दिया जाए? हम लोग सना मलिक से ये सवाल करेंगे ना कि सना मलिक को आना चाहिए। हम लोग सना मलिक को हमने उनको जान से दिले जहां से उनको वोट करके जिताया है। पार्टी की है ना, ये उनकी पार्टी के गठबंधन में है ना, ये तो उनके पार्टी का गर्दन में ही है, सुमैया सब लोग उनके पार्टी के है ना, तो तुम समझा सकती है ना कि भाई मैं जब मुसलमानों के साथ में हूँ, हम उनके, तुम जाके क्यों परेशान कर रहे हो मुसलमानों? मेरी एक बात सो की सुन लो भैया, देखो ना मुसलमान किसी से डरा है और ना डरेगा, सुनेगा, हमारी मस्जिद के बोंगे उतरेंगे ना उतरने देंगे, बस चाहे जान चली जाए, और आज वो मुंह नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं बैठेंगे धरना लेके। क्या नाम है आपका? आप क्यों आई यहाँ पर बताइए? हम हमारे भाइयों को छोड़ने के लिए आए। छुड़ाने के लिए आए थे? हाँ, कब तक अभी आप यहाँ पर रुकोगे? जब तक उनको रिहा नहीं करेंगे। कहाँ यहीं पे रहते हैं आप भी? हाँ, महाड़ा में बैठने का काम करें। फिलहाल अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो जिस तरीके से जो एसडीपीआई के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और कैडर हैं वो लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि इस क्षेत्र में इस तरीके का किसी भी तरीके की शांति में भंग ना पड़े। ऐसे में किरीट सोमैया यहाँ पर आते हैं, जिसके बाद में यहाँ के लोग उनका विरोध प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो देखिए महिलाएं यहाँ पर बैठ रही हैं धरना प्रदर्शन के लिए, और इनकी यही मांग है कि इनके जो लीडर हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा तो ये यहाँ से उठेंगी नहीं। फिलहाल देखिए तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये देखिए यहाँ पर बैठ गई है लेडीज लोग यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं बेहद ही एक ये चीज़ दर्शाता है कि आरसीएफ पुलिस स्टेशन है उसके बाहर तमाम जो महिलाएं यहाँ पर आई थी वो बैठ गई हैं, और ये तब तक यहाँ से नहीं उठेंगी जब तक इनके लीडर को यहाँ से रिहा नहीं किया जाएगा। फिलहाल 188 का नोटिस देने के बाद ही रिहा किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार चाहे घाटकोपर हो, गोंडी हो, मानपुर हो, अब आरसीएफ वाशीनाका क्यों ना हो, इन क्षेत्रों में लगातार किरीट सोमैया जा रहे हैं और वहां पर इस तरीके से धार्मिक मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसे में अगर किसी भी तरीके की जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो उसके जिम्मेदार किरीट सोमैया रहेंगे ऐसा इनका आरोप है। इस लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े उसको देखते हुए यहाँ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया किरीट सोमैया का, जिसके बाद में जो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं उन्हीं लोगों को पुलिस डिटेन कर लेती है। फिलहाल लोग अब यहाँ पर बैठना शुरू हो चुके हैं, और ठीक अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो तस्वीर देखिए आप कि लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, और यहाँ पर ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनके लीडर को यहाँ पर से छोड़ा नहीं जाता। फिलहाल अभी देखना ये रहेगा कि जिन लीडर को हिरासत में लिया गया है उन्हें कब छोड़ा जाएगा, क्योंकि मुसलमानों का त्यौहार बकरा ईद, ईद उल अज़हा
बेहद करीब है और इस त्यौहार को देखते हुए लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि जिस तरीके से बकरे की कुर्बानी को लेकर और किस क्षेत्र में होना चाहिए सब चीज़ों को लेकर किस तरीके से कानून बनाया गया, किस तरीके से बीएमसी और तमाम तरह के नो फॉलो करने के बावजूद ये मुद्दे को उठाया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। इसके बावजूद अलग अलग इलाकों में इस तरीके की स्थिति बन रही है, काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले के बाद किस तरीके से इनके लीडर को रिहा किया जाता है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, तस्वीर में ये तमाम वही महिलाएं यहाँ पर मौजूद है जो इनके लीडर यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हें हिरासत में लिया गया है, उन्हें छुड़ाने के लिए ही यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ जो शरद गुट की पार्टी है एनसीपी, उनके यहाँ के जो नॉमिनेशन भरे हुए थे फहाद अहमद भी आए हुए हैं, वो भी पुलिस स्टेशन में गए हुए, उन्हें भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी मगर कैसे न तैसे करके वो अंदर गए हुए। फिलहाल अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में किस तरीके से क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। किसी भी सर भी अंदर बैठे हुए हैं, इन सब मुद्दे पर ध्यान देते हुए अब देखना ये रहेगा कि इस क्षेत्र का जो लॉ एंड ऑर्डर है किस तरीके से नहीं बिगड़ता है, किस तरीके से पुलिस शांति बनाए रखती है। कैमरा पर्सन नावेद कुर्सी का जय से मुंबई टीवी।